ये यूकेपीसीएस का हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा और मैं सिलेबस दिखा देता हूँ। हम यूनिट नंबर 2 कर रहे हैं और यूनिट नंबर 2 के अंदर हम कर रहे हैं सब टॉपिक अर्थ एंड सोलर सिस्टम। तो हमने सोलर सिस्टम पिछले फर्स्ट लेक्चर में सन के बारे में देखा था। आज हम उसके जो दूसरे प्लैनेट्स होते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे मरकरी और वीनस। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन जो भी मैंने यहाँ पर जो मटेरियल को बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट करके किया है। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन सा प्लेनेट्स है जिसकी कोई सैटेलाइट्स नहीं होती है, नेचुरल सैटेलाइट्स नहीं है। तो ये हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा मरकरी। दूसरा क्वेश्चन आपको आता है कि आप बताइए कि कौन सा प्लेनेट्स सन के सबसे पास है, तो आंसर हो जाएगा मरकरी। और मरकरी का अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। मरकरी जो होता है उसका अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वीनस आता है। ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से है नहीं है इसके अंदर। ये अगर आप देखो कि अब मैं आपको थोड़ा इसकी ब्राइटनेस के बारे में बताता हूँ। देखो जो मरकरी है, मरकरी की जो सरफेस है वो इतनी शाइनिंग नहीं है। उसका एक रीज़न क्या है? उसका एक रीज़न ये है कि जो जैसा इसका जो सरफेस है, सरफेस इतनी स्मूथ नहीं है। स्मूथ सरफेस होगी तो वो रिफ्लेक्शन, जब भी लाइट इस पर आएगी तो उसका रिफ्लेक्शन करेगी, जिसकी वजह से जो मरकरी है, मरकरी की सरफेस ब्राइट नहीं होने का मतलब उसका अल्बिडो कम होने के कारण इसकी सरफेस इतनी ब्राइट नहीं होती, जिससे ये ज़्यादा चमकता नहीं है। लेकिन अगर वीनस की बात करें तो वीनस का अल्बिडो ज़्यादा होता है। अल्बिडो का मतलब होता है कि किसी को रिफ्लेक्ट मतलब सन की जो रे होती है उसको रिफ्लेक्ट करने की कैपेसिटी किसमें सबसे ज़्यादा है, कौन सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, तो उसका एल्बिडो सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो वीनस के बारे में बात करते हैं। वीनस को हम ट्विन सिस्टर भी बोलते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन बनते हैं, ये सारे इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी बोला जाता है आपको, कि इसको आप इवनिंग और मॉर्निंग टाइम में देख सकते हो। इसको हॉटेस्ट प्लेनेट बोलते हैं। हॉटेस्ट प्लेनेट क्यों है? देखिए, जो ये हॉटेस्ट प्लेनेट इसलिए इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पर घुमा फिर आकर, कि जो वीनस है, वीनस का जो एटमॉस्फेयर है, वीनस के एटमॉस्फेयर में CO2 96% भरी हुई है, जिसकी वजह से ये क्या काम की अर्थ से जो हीट आई उसको कैप्चर कर लेती है। क्योंकि आपको पता होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो आने वाली जो हीट होती है सन से, उसको तो उसके लिए तो ट्रांसपेरेंट होती है, उसको तो जाने देती है सरफेस पर। लेकिन जैसी वो हीट वीनस से टकराएगी और टकराने के बाद वापसी आएगी तो उसको रोक देती है, बाहर नहीं स्केप होने देती है, जिसकी वजह से जो ये वीनस है, वीनस हॉटेस्ट प्लेनेट है। वीनस बहुत गर्म है। तो आपसे असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन भी बनते हैं कि वीनस हॉट प्लेनेट है। उसका एक रीजन ये है कि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। बिल्कुल सही बात है ये। एक क्वेश्चन और बनता है कि जो वीनस हो गया, वीनस और यूरेनस, ये दोनों के दोनों क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, ठीक है। सारे प्लैनेट्स जितने भी हैं, जैसे मान लो कि अर्थ हो गया, तो अर्थ एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में यानी वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमता है। लेकिन वीनस, वीनस की अगर हम बात करें तो वीनस एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूमता है। अब मैं आपको एक एनिमेशन दिखाता हूँ, उस एनिमेशन के थ्रू आप देखना कि कौन सा प्लेनेट कैसे घूम रहा है। तो ये जो है ये वीनस है। तो वीनस देखो, अर्थ अब देखना, ये ऐसे घूमता है, ये ऐसे घूमता है एंटी क्लॉकवाइज। अर्थ भी देखो ऐसे घूम रही है, ये भी ऐसे घूम रही है। एक सेकेंड, तो अर्थ देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है। मार्स भी वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। और जुपिटर भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। सैटर्न भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन ये यूरेनस, यूरेनस का तो अलग ही वो चल रहा है। लेकिन यूरेनस जो होता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। तो दो प्लैनेट्स ऐसे हैं हमारे सोलर सिस्टम के अंदर जो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। एक तो हो गया हमारे पास वीनस और दूसरा हो गया हमारे पास यूरेनस। बाकी प्लैनेट्स जो हैं एंटी क्लॉक वाइज, घड़ी की जो सुई चलती है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं। लेकिन वीनस और यूरेनस दो प्लैनेट्स ऐसे हैं हमारे सोलर सिस्टम के अंदर जो घड़ी की जो सुइयां होती हैं उसके डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो आप इस एनिमेशन में बहुत अच्छे से देख सकते हैं। और कौन कितनी तेज घूम रहा है ये भी देख लो आप। देखो जुपिटर, देखो जुपिटर की तो रेल बनी पड़ी है, कितनी तेज घूम रहा है। और इसका तो देखो यूरेनस का तो अलग ही सिस्टम चल रहा है, कैसा उल्टा हुआ घूम रहा है ये। और एक और बात देखो जरा आप,
जरा एक टिल्टेड ऑफ द अर्थ के बारे में कॉन्सेप्ट आएगा। देखिए अर्थ ऐसे टिल्ट हो रही है, अर्थ जो है, अर्थ देखो ये जो प्लैनेट्स हैं, जुपिटर को देखो तो जुपिटर एकदम सीधा खड़ा है, लेकिन जो अर्थ है वो थोड़ी सी ऐसे झुकी हुई है, ठीक है, 20.5 डिग्री लैटिट्यूड पर, सॉरी इतने डिग्री एंगल पर झुकी हुई है ये अर्थ। तो ये क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे आपसे देखिए ये मैंने सब क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा है कि आपसे पूछा जा सकता है कि ज़्यादा तगड़ा क्वेश्चन बनाना होगा तो आपसे यही पूछेगा कि जो क्वेश्चन एटमॉस्फेयर होता है वीनस का, वो सबसे, वीनस प्लेनेट सबसे हॉटेस्ट है, उसका एक रीजन क्या है, उसका एक रीजन यही है कि 96% वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। तो हॉटेस्ट प्लेनेट है, मॉर्निंग इवनिंग स्टार बोला जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। और मैंने यहाँ पर एक और दिया है डायग्राम, आप देखो मरकरी है, मरकरी कैसे घूम रहा है ये इस डायरेक्शन में, लेकिन वीनस ये और अर्थ हमारा इस डायरेक्शन में घूम रहा है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखिए, अभी हमारा जो ये सब चल रहा है सोलर सिस्टम के अंदर ही चल रहा है। सोलर सिस्टम इतना आसान, मतलब इतना छोटा पार्ट नहीं है, काफ़ी बड़ा पार्ट है ये। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट लेक्चर 3 के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक करेंगे, मार्स देखेंगे और उसके दूसरे प्लैनेट्स देखेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।